अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एचईसी ने एक टेस्ट अनाउंस किया है, यूएसएटी के नाम से एक टेस्ट अनाउंस किया है जो कि सब के लिए अब ज़रूरी है। 12वीं के बाद जिन्होंने भी आगे पढ़ाई करनी है, आपने बीएस करना है, बीएससी करनी है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो यूनिवर्सिटीज़ के जो अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन होंगे ना, उसके लिए आपको ये टेस्ट देना ज़रूरी है अगर आपने किसी भी बीएस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एचईसी टेस्ट अनाउंस कर रही है ना, इससे पहले एक एनटीएस के नाम से ये एक नेट टेस्ट इस तरह का थोड़ा सा टेस्ट का काम कर चुकी है पहले भी। जो नेट का प्रोसेस इस तरह का टेस्ट होता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तब पहले जब इसने ये वाला टेस्ट अनाउंस किया था तो हुआ ये था कि एचईसी ने ना तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखे थे। अबाउट 90 तक 90 यूनिवर्सिटीज़ ने फिर अपनी अश्योरेंस दे दी थी कि हम ये टेस्ट से अपने एडमिशन कर लेंगे। तो इसके बाद इन्होंने अनाउंस किया था। फिर वो टेस्ट जो था एचईसी एप्टीट्यूड टेस्ट का उसे नाम दिया गया था, जो तब होता था पहले आज से कुछ साल पहले। वो टेस्ट एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, लेकिन वो 1 साल के बाद होना बंद हो गया। एचईसी ने खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम वो टेस्ट किया है कि वो टेस्ट नहीं ले सकते किसी वजह से, या किसी वजह से ये नहीं बयान किया गया, लेकिन बस उन्होंने बता दिया कि हम वो टेस्ट नहीं ले सकते। तो वो टेस्ट होना बंद हो गया। फिर यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा इख्तियार दिया गया कि वो खुद जो करना चाहें कर लें। लेकिन मसला ये आता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ एफएससी बेस पे एडमिशन दे रही हैं। जैसे पिछले साल एफएससी के नंबर इतने रिलायबल नहीं थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटीज़ ने यही किया कि एफएससी की बेस पे एडमिशन दिए। तो एचईसी ने इस पर थोड़ा नज़र रखते हुए, ये देखते हुए दोबारा से वो एचईसी एप्टीट्यूड टेस्ट तरह का एक न्यू टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको यूएसएटी का नाम दिया गया कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट का नाम दिया गया। तो ये टेस्ट अब दोबारा से होगा, उस तरह का ही होगा, एनएटी जैसा टेस्ट ही होगा, लेकिन होगा ये कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो चाहें इसको लगाएं। ये सब पे ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। जैसे यूएचएस है, जैसे ये जो नम्स है, ये यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जो यूनिवर्सिटीज़ आपने ऑलरेडी टेस्ट लेती हैं उनके वही टेस्ट होंगे। आपने मेडिकल में एडमिशन लेना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में एडमिशन के लिए आपको MD-CAT ही देना पड़ेगा, आपको यूएसएटी का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टेस्ट लेना है तो तब भी आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तब भी आपको क्या है कि एग्रीकल्चर का टेस्ट देना पड़ेगा, ये वाला टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये वाला टेस्ट आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए देना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट नहीं लेती, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ आपको सिर्फ एफएससी बेस पे एडमिशन देती हैं। तो अब आपके लिए ये एज आ साइड प्रोग्राम किसी तरह भी आप इसको ये दे लें, क्योंकि इसके जो पासिंग मार्क्स है सिर्फ 50% पासिंग मार्क्स हैं। और ये MD-CAT और BDS के लिए दोबारा देख लें, MD-CAT और BDS स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। ना ही MD-CAT वाले स्टूडेंट ने देना है, मेडिकल के स्टूडेंट ने देना है, ना ही जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे पंजाब में E-CAT होता है, वो ईटा होता है, ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट होता है KPK में, और सिंध वगैरह में जो टेस्ट होते हैं, इनके लिए ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा जो यूनिवर्सिटीज़ अपना पहले टेस्ट नहीं लेती थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेती है, पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ प्रोग्राम्स में लेती है, सब में नहीं लेती। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे LLB के लिए एचईसी ने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि LLB का टेस्ट जो होगा ना वो सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कंपलसरी टेस्ट होगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था, इसलिए वो सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। लेकिन ये सिर्फ एक जस्ट अ नोटिफिकेशन है, तो ये सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा जो अपनी टेस्ट नहीं लेती। बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पे ये अफेक्ट नहीं करेगा। MD-CAT के लिए ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप ये टेस्ट दे लें। इसमें जो फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका अल्लाह ना करे कि मेडिकल में ना हुआ, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेंगे। अगर इसके हम मार्क्स की बात करें और इसके MCQs की बात करें, तो इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल जो MCQs होते हैं वो होंगे 100 MCQs होगा हमारे पास। 100 MCQs होगा जो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पूरा 100 MCQs होगा जो क्या होगा 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पहला पार्ट होगा पार्ट 1, सेकेंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 होगा हमारे पास, जो MCQs का पार्ट 1 होगा, उसमें टोटल 75 MCQs होंगे। और जो पार्ट 2 होगा उसमें हमारे पास उसमें MCQs नहीं होंगे, उसमें एक ऐसे होगा। पार्ट 1 जो होगा उसमें कितने MCQs होंगे 75 MCQs, और पार्ट 2 में MCQs नहीं बल्कि एक ऐसे होगा।
पार्ट 1 को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पार्ट 1 जो आपके पेपर का है, पेपर के आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 किया जाएगा। पार्ट 1 में क्या होगा, पहले में वर्बल रीजनिंग के 35 एमसीक्यूज़ होंगे, वर्बल रीजनिंग के 35 एमसीक्यूज़, और दूसरे पार्ट 1 के दूसरे हिस्से में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 एमसीक्यूज़ होंगे। वर्बल रीजनिंग के 35 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे आपको, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के आपको 40 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। और ये 35 और 40 टोटल 75 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके पास 100 मिनट होंगे। 100 मिनट में आपको ये 75 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। 75 एमसीक्यूज़ आपको 100 मिनट में सॉल्व करने होंगे। दोबारा मैं बता देती हूँ, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे टेस्ट के। जो पार्ट 1 होगा उसमें 75 एमसीक्यूज़ होंगे, और 75 में से वर्बल रीजनिंग के 35, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 एमसीक्यूज़ होंगे। 100 मिनट के टाइम में आपको करना होगा। जो पार्ट 2 होगा उसमें क्या होगा आपके पास, उसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा, एक मजमून लिखना होगा जो कि 400 से 500 अल्फाज पे मुश्तमिल होगा। पार्ट 2 पे क्या करना होगा, एक मजमून लिखना होगा जो कि 400 से 500 अल्फाज से पे मुश्तमिल होगा। तो उस मजमून के लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। तो आपको जो ये टोटल आपके मार्क्स होंगे वो 100 नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होगी। एमसीक्यूज़ आप सारे हल करेंगे, जिसके करेक्ट होगा उसका नंबर मिलेगा, जो रॉन्ग होगा उसका नंबर नहीं कटेगा। टोटल 100 नंबरों में से अगर आपके 50 नंबर आ गए हैं तो आप पास हो जाएंगे, यानी 50% मार्क्स पे आप टेस्ट पास करेंगे। लेकिन इसके बाद जैसे MD-CAT का एक होता है एग्रीगेट फार्मूला, इसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपने एक एग्रीगेट फार्मूला रखेगी कि कितने परसेंट हमने, कम से कम 20%, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने परसेंट भी इस टेस्ट को रख सकते हैं। तो उन्होंने एग्रीगेट फार्मूला आपको बताना है कि हमने इतने परसेंट इस टेस्ट को रखना है, और बताएंगे आपको वो अपने एक पम्फलेट, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए सब कुछ आपको बताएंगे। एक बात अहम जो इस टेस्ट की वो ये कि इसमें साइंस सब्जेक्ट के टेस्ट शामिल नहीं है। सिर्फ इसमें जो टेस्ट ऐसे लिखना होगा वो ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है। जो 25 मार्क्स का ऐसे होगा 40 मिनट में लिखना है आपने। 40 मिनट के में लिखना है। 25 नंबरों का ऐसे होगा जो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, जो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई कि उर्दू इंग्लिश में कर सकते हैं। और जो इसके अलावा आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। ये जो टेस्ट होगा ना वो हर 3 माह बाद होगा। ये जो इसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं है, ये हर 3 माह बाद टेस्ट होगा, कि एक साल में टोटल 4 दफ़ा टेस्ट होगा। आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। जिसमें अच्छे नंबर आ गए उसका रिज़ल्ट कार्ड निकलवाएं, उसका प्रिंट रखें अपने पास, या जो भी रखें उसको जब भी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उस रिज़ल्ट कार्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके उनको दे दें। तो HEC ने ये भी दावा किया है कि वो पूरे साल का एक कैलेंडर अनाउंस करेगी। पूरे साल का एक कैलेंडर होगा कि जिसमें इस माह ये टेस्ट होगा। जैसे अभी के लिए जब ये अनाउंस हुआ है तो ये 12 सितंबर 2021 को कह रहे हैं कि टेस्ट होगा। जो टेंटेटिव डेट है ये डेट चेंज भी हो सकती है। जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो 12 सितंबर 2021 की दी हुई है। इसके बाद है इसकी अप्लाई करने की फ़ीस जो है वो 1200 फ़ीस है। कोई भी चलान फॉर्म नहीं है इसका। आपने ये कर सकते हैं कि आप ATM के थ्रू फ़ीस पे कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू फ़ीस पे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से फ़ीस पे कर सकते हैं। लेकिन फ़ीस पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो डिपॉजिट स्लिप होगी वो आपको सेंड करनी होगी HEC ऑफिशियल एड्रेस पे। HEC ऑफिशियल एड्रेस, इस टेस्ट की सारी डिटेल्स आपको, जो अगर आपको आपने ये टेस्ट देना है तो hec.gov.pk पे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो मेरी सजेशन यही है कि आप ये टेस्ट दें, ज़रूर दें। एक तो इसमें वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। दूसरा इसमें ऐसे वाला काम है जो कि 40 मिनट में आपको 400 से 500 नंबरों का ऐसे लिखना है, तो आपको ये एक महारत हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका अल्लाह ना करे एडमिशन नहीं होता तो आपको इधर से आप सिक्योर रहेंगे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, उनसे कहें भाई मैंने ये टेस्ट दिया हुआ है तो आप मुझे एडमिशन दे दें। लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये नहीं कि ये टेस्ट आपने दे दिया तो यूनिवर्सिटी आपका नाम खुद लिख लेगी एडमिशन के लिए, ये नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तब वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, यूनिवर्सिटी का अलहदा अप्लाई करना होगा, उसके बाद ये टेस्ट यूज़ेबल होगा। अदरवाइज़ इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा जब तक आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करेंगे। तो दोबारा मैं बता देती हूँ कि ये टेस्ट क्या है, कि ये जो है ये MD-CAT की मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके लिए ये नहीं अप्लाई होगा। ईटा इंजीनियरिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस पर ये नहीं लगेगा।
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे खुद लेती है, इस पर इसको ये टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट लेते हैं, इसके लिए ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। LLB वगैरह के लिए ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ और उन डिग्रीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा जिनके लिए यूनिवर्सिटीज़ पहले टेस्ट नहीं लेती थी। तो इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। 50 नंबर तो पासिंग मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। हाँ, अगर आपने किसी बहुत अच्छी डिग्री में एडमिशन लेना है और वो यूनिवर्सिटी पहले से उसका एडमिशन आपको सिर्फ FSC नंबरों पे देती थी, तो अब इसमें आपको अच्छे नंबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी फिर। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।